और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन और फॉलो। तो मुझे जो टॉपिक मिला है वो है इनविटेशन, कि हमने इनविटेशन कैसे करना। मैं आपको नोन सर्कल में भी इनविटेशन करना सिखाऊंगी और अननोन सर्कल में भी इनविटेशन करना सिखाऊंगी। ठीक है, बट सबसे पहले बात करते हैं अननोन सर्कल में, सॉरी नोन सर्कल में इनविटेशन की। क्योंकि हमारा न्यूली एएस हुआ होता है, हमने नया नया स्टार्ट किया होता है बिजनेस। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? अपने गोल सेट करना, उसके बाद अपनी लिस्ट बिल्ड करना, और उस लिस्ट को डे बाय डे इंक्रीज करना, उसको बिल्ड करना। ठीक है, उसमें डेली नंबर्स ऐड करना, यही चीज होती है ना। लिस्ट बना ली होगी सभी ने। अभी उस लिस्ट के ऊपर काम करना है, उनके ऊपर काम करना है, उनको इनवाइट करना है अपने बिजनेस के लिए, अपना सिस्टम उनको इंट्रोड्यूस करवाना है। और वो कैसे करवाओगे? तो उसमें भी आपने अपनी जो लिस्ट बना रखी है उसको रेटिंग देनी है। 3 स्टार तक रेटिंग देनी है। जो सबसे ज्यादा क्लोज होंगे उनको 3 स्टार, और जो थोड़े कम क्लोज होंगे उनको 2 स्टार, और जो बिल्कुल ही दूर के होंगे, जिनसे कभी जाके बात होती है या बस स्टेटस स्टोरी तक ही बात होती है, उनको 1 स्टार देना है। ठीक है, ये 3 स्टार वाला हो गया। लिस्ट को आपने सबसे पहले इन 3 स्टार्स में कन्वर्ट करना है। फिर आपने इन 3 स्टार वालों को अलग अलग तरीके से इनवाइट करना है। जिनको 3 स्टार दे रखे हैं उनका अलग तरीके से इनविटेशन करना है। जिनको 2 दे रखे हैं उनका अलग तरीके से करना है, और जिनको सिर्फ 1 दे रखा है उनका अलग तरीके से करना है। ओके, तो डायरी है सभी के पास? मैं लिखवाऊंगी, तो मुझे एक बार बता दीजिए, डायरी है सभी के पास ना? लिखते जाइएगा सभी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पॉइंट्स काफी हैं। तो सबसे पहले आते हैं जो हमारे 3 स्टार वाले, या जो सबसे क्लोज वन होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, या जिनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा होता है, हम उनके साथ काफी फ्रेंड होते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो उनसे आपने किस तरीके से बात करनी है? आपने मैसेज कर दिया, सबसे पहले तो काम यही होता है, उसको मैसेज करो। हेलो भाई, कैसे हो और क्या कर रहे हो? तो अच्छा, मैं ना थोड़ा सा भी बिजी हूँ, मैं तुम्हें ना कॉल करूंगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम बोलते हो, आप उसको तू बोलते हो, आप बोलते हो, बड़े हैं तो वो, जैसे भी आपका उनके साथ रिलेशन है, आप उस तरीके से उनको मैसेज करो। अच्छा यार, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, बट मैं तुम्हें फ्री होकर कॉल करूंगा इतने बजे, मुझे ना तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। इस तरीके से आपने बात कर दी, इस तरीके से आपने उसको बोल दिया। ठीक है, उसके बाद जब आप कॉल करोगे, जो टाइम दे रखा है उस टाइम पे आप कॉल करोगे, तो आपने बात कैसे करनी है? लिख लो। हेलो यार, मैंने एक ऑनलाइन काम देखा है, पहले तो हाय हेलो कैसे हो ये चीज होगी। अच्छा यार, मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा यार, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने ना एक ऑनलाइन काम देखा हुआ है। मैंने एक ऑनलाइन काम देखा है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लीगल प्लेटफॉर्म है, और बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है। बट सोच रहा हूँ कि मैं भी पक्का वहां पे काम कर लूँ। बट यार, मुझे ना इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। आपने क्या बोला? यार, मैंने ना एक ऑनलाइन काम देखा हुआ है, काफी अच्छा है, बिल्कुल जेन्युइन है और लीगल प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर लूँ। बट यार, मुझे ना इतनी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो क्यों ना हम साथ में देखें सिस्टम को। तुम्हें थोड़ा इसके बारे में ज्यादा पता है, तो मैं सोच रहा था कि तुमसे एडवाइस ले लूँ। तो एक बार देख लेते हैं सिस्टम को। अगर अच्छा लगा तो तुम मुझे एडवाइस कर देना, और अच्छा लगा तो हम दोनों मिलके कर लेंगे। क्योंकि टाइम तो हमने डेली की बात करें तो 2 से 3 घंटे मैनेज करने हैं, और महीने का हम 10-12 हजार 15 हजार तक भी अर्निंग कर सकते हैं, अगर हम पार्ट टाइम में 3-4 घंटे ही टाइम मैनेज करते हैं। इतना मुझे पता है। बाकी काम क्या है, ये चीजें सीखने में पता चलेंगी। वो बोलेगा अच्छा थोड़ा सा हिंट दे दे, काम क्या है? यही बोलता है ना सामने वाला। आपको ऑब्जेक्शन क्या आती है कि काम क्या है, थोड़ा सा ये बता दो। तो उस टाइम आपने ये बोलना कि यार, इतना तो नहीं मुझे पता कि काम क्या है, बट इतना पता है कि मल्टीपल बेसिस पे काम रहता है। बट हमारा क्या काम रहेगा या किस तरह का होगा, वो चीजें तो भाई पता लगेंगी जब सिस्टम को देखेंगे। मैं ऐसा करता हूँ ना, जो जिसने मुझे बताया है, जिसने मुझे सजेस्ट किया है, मैं उससे एक बार बात करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, फिर हम सिस्टम को साथ में देखते हैं, अगर पॉसिबल हो तो मैं तेरी बात ही करवा दूंगा, ताकि फिर तो डायरेक्टली उनसे बात कर ले और डायरेक्टली उनसे सीख पाए सिस्टम को। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। कॉल कर फिर। अच्छा चलो, मेरे को ना मम्मी की कॉल आ रही है, ये मुझे मम्मी बुला रही है, मैं तेरे को ना बाद में करता हूँ कॉल, मैंने इसीलिए कॉल किया था तेरे को। मैं करता हूँ तुम्हें कॉल, है ना, पूछ लेता हूँ, फिर करता हूँ कॉल। तो कॉल कट कर दो। चलो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा यार, मैंने एक ऑनलाइन काम देखा हुआ है, आपने बोल दिया कि यार मैंने ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, उसके लिए मैं तुम्हें बोला था कॉल करना है। तो मैंने एक ऑनलाइन काम देखा हुआ है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और एक लीगल प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम घर से बैठ के इनकम कर सकते हैं। अगर स्टडी कर रहा है वो, ये जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बोलो कि हम स्टडी के साथ साथ ही एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, महीने का 10-15 हजार। और मेरे को अच्छा लग रहा है, सोच रहा हूँ कि मैं कर लूँ।
बट यार मुझे ना इन सारी चीजों की इतनी नॉलेज नहीं है, सही गलत की, बट अच्छा लग रहा है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी एक बार देख लो सिस्टम को, अगर अच्छा लगा तो मिलके कर लेंगे, अदरवाइज तुम मुझे सजेस्ट कर देना कि अच्छा है कि नहीं है। ठीक है। तो सामने वाले का फिर क्या क्वेश्चन होता है कि काम क्या है, तो उस टाइम आपने बोलना है कि यार मुझे इतना तो नहीं पता है इसके बारे में, मैंने देखा ही हुआ है, मैंने किया थोड़ी है अभी, मैंने देखा ही है, सोच ही रहा हूँ अभी करने का। तो ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे इतना पता लगा है कि मल्टीपल बेसिस पे काम रहता है, जिसमें हम घर से बैठ के इनकम कर सकते हैं, बट अभी हमारा क्या काम रहेगा उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, छोटा सा काम करता हूँ, जिसने मुझे बताया हुआ है मैं उससे तेरे बारे में बात करता हूँ, ठीक है, ये करती हूँ। उससे मैं तुम्हारे बारे में बात करती हूँ, फिर अगर पॉसिबल हो तो मैं तेरी बात ही करवा देती हूँ उनसे। जैसे ही उनसे टाइम मिलता है मैं तेरी बात करवाता हूँ, तो पूछ ले कि किस तरह का प्लेटफॉर्म है, तो देख लेते हैं, अच्छा लगेगा तो मिलके करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती वाली बात तो है ही नहीं। इस तरीके से आपने इनवाइट करना है उसको, ठीक है। उसके बाद फिर जब ना अभी आपने अपना काम खत्म कर दिया, आपने बोल दिया कि मैं पूछ के बताता हूँ उसे, क्योंकि वो भी थोड़ा बिजी रहता है, तो जब वो फ्री होगा या फ्री होगी तो ही बात हो पाएगी। तो उस टाइम आपने पता है क्या करना है, उस टाइम आपने अभी कॉल कट करनी है। अब एकदम से कॉल कट करोगे तो सामने वाला सोचेगा यार इसने स्पेशली इस चीज के लिए कॉल किया है, ठीक है। तो उस टाइम बोले यार मम्मी बुला रही है मेरे को ना, पीछे से आवाज दे रही है, या फिर मुझे ना कॉल आ रही है अर्जेंट, मैं तुम्हें ना करता हूँ 15-20 मिनट तक कॉल, तब तक मैं जिन्होंने मुझे बताया हुआ है या जो सर हैं या फ्रेंड आपने बोला है, तो उनसे उनसे भी पूछ लेता हूँ और टाइम ले लेता हूँ, फिर मैं तुम्हारी बात भी करवा देता हूँ और सिस्टम भी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं करता हूँ मम्मी कॉल, बस कॉल कट कर दो, कॉल कट कर दो। क्लियर इतना? ये इतना बोल के आपने कॉल कट कर दी। उसके बाद आप अपने सीनियर से बात करो कि सर ऐसे ऐसे करके मैंने इस तरीके से उनका इन्विटेशन किया है, अब मैंने आपसे बात करवानी है, मैंने इस तरीके से हाई बनाई हुई है और मैंने आपसे बात करवानी है, मुझे बता दो कि कितने बजे का टाइम दूं, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करवा लेता हूँ और हाई बना देता हूँ उसको। फिर आपने अपने सीनियर से बता दिया, सीनियर ने देख लिया, फिर टाइम दो पर्सन को कि इतने बजे का टाइम मिला है उससे, तो तुम फ्री रहना और मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ, ठीक है। फिर बात करवाओ, बात कैसे करवानी है वो मैं बाद में बताती हूँ। फिलहाल ये वाला इनविटेशन क्लियर हो गया। अपने क्लोज वन से जिनको 3 रेटिंग दे रखी है, 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है, उनसे कैसे इनविटेशन करना है वो क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल रही हूँ तो आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, आप बाद में फिर से देख सकते हो। ओके। मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि इतना लिख लिए सभी ने। एक तो सभी के कैमरे बंद है, कैसे पता लगाएं? चलो फिर करते हैं 2 स्टार रेटिंग का। जिनको आपने 2 स्टार दे रखा है, जो थोड़े थोड़े से क्लोज हैं पर इतने क्लोज नहीं है, बेस्ट वाले क्लोज नहीं है, थोड़े से दूर के हैं, ठीक है। तो उनसे आपने किस तरीके का इनविटेशन करना है, उसको आपने मैसेज कर दिया, मैसेज का सेम प्रोसेस है, हेलो हाय क्या कर रहे हो, थोड़े अगर ज्यादा दिनों से बात नहीं हुई है, महीने हो गए हैं, 2 महीने 3 महीने या हफ्ते हो गए हैं, तो ऐसा भी नहीं लगे सामने वाले को कि आप अपने मतलब के लिए बात कर रहे हो। तो उस टाइम आपने पता है क्या करना है, उनको आप एक दिन मैसेज किया, मैसेज कैसे, उसने वो स्टोरी डाल रखी है, स्टोरी का रिप्लाई कर दिया, स्टोरी का रिप्लाई कर दिया, इंस्टा पे व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई कर दो। रिप्लाई करने से आपकी थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट होगी। फिर उस दिन आप वर्क के बारे में मत बताना, उस दिन वर्क के बारे में मत बताना। उसके 1-2 दिन बाद फिर आप मैसेज करना, स्टोरी वगैरह का रिप्लाई कर देना, ये कोई वीडियो शेयर कर दी फनी सी, वो शेयर कर दी, उसने देख ली। रील वगैरह शेयर करते हैं ना हम एक दूसरे को, वो उसको भी शेयर कर दी, फनी होगी शेयर कर दी, फिर बातचीत स्टार्ट होगी। फिर आपने उसको बताना है, फिर बात कैसे करनी है, क्या कर रहे हो कैसे हो, अच्छा अच्छा ठीक है ओके, मैं भी यार कुछ नहीं, अच्छा कॉल पे बात करें क्या, उसको कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो चाहे, बातों में की काफी दिन हो गए बात करे हुए, वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल कर लिए, नॉर्मल कॉल कर लिए। ये चीज आपने देखनी कि आपने सामने वाले को कॉल तक कैसे लेके आनी, क्योंकि डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है कि सीधा कॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कोई बात नहीं हुई है, उसको ये फील ना हो कि हाँ आप काम के बारे में बताने के लिए कॉल कर रहे हो, ये चीज उसको बिल्कुल भी फील नहीं करवानी है। ओके। ये चीज होगी। आपने नॉर्मली बातचीत की, उसको कन्वर्ट किया कॉल पे, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल जैसे भी आप कर सकते हो, करो। फिर कॉल किया, हेलो भाई क्या कर रहे हो आजकल, कैसे हो, और बताओ घर पे सब बढ़िया।
अच्छा, क्या किस कैसी प्लानिंग चल रही है फिर आगे? स्टडी कैसी चल रही है? आगे की क्या प्लानिंग है? स्टडी के बाद क्या करना है? अच्छा, बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा वगैरह टाइम होता है 2-3 घंटे, या फिर बिजी रहते हो? जॉब से आके क्या करते हो? अलग अलग प्रोफेशन का बता रही हूँ। अगर कोई हाउस वाइफ है, अच्छा फिर मॉर्निंग मॉर्निंग काम होते हैं, दोपहर को क्या करती हो आजकल तुम? फ्री हो? अच्छा, मैं भी फ्री हूँ यार। फोन लेके बैठ जाए तो घर वाले डांटते हैं। ये चीज बोलनी है वहां पे, कि अगर फोन लेके बैठ जाए, घर का काम करें तो अच्छा लगता है उनको, पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, काम पे जा रहे हैं तो उनको अच्छे लग रहे हैं, हम पैसे लाके दे रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन को उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। बट अगर हम फोन यूज करें, वैसे फ्री में बैठे हुए हैं कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए भी फोन यूज करना स्टार्ट कर दें, तो घर वाले डांटते हैं कि फोन पे ही बैठे रहते हो, टीवी देखते रहते हो, स्क्रॉलिंग ही करते रहते हो। ये चीजों की गालियां पड़ रही है घर वालों से। ये चीज आपने बोलनी है वहां पे, ठीक है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ मिल जाए, कि कहीं कुछ कर ही लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर अभी पॉसिबल भी नहीं है कि मैं कुछ करूं, क्योंकि कर रही हूँ, या फिर चीजें बाहर मार्केट में सिचुएशन इतनी खराब है, क्या करूं यार। ये चीजें ना बात करना स्टार्ट करते हैं तो ये चीजें होती रहती हैं ऑटोमेटिक। ठीक है। आपने इस तरीके से बात करी। अच्छा ना, मेरी एक फ्रेंड है, वो उसने ना 4-5 दिन पहले मुझे बताया भी था कुछ, मैंने उसका ना ध्यान ध्यान नहीं दिया। अभी तुमसे बात कर रही हूँ तो मुझे याद आया। वो कुछ बता रही थी कि कुछ ऑनलाइन काम वगैरह कर रही है, वो कुछ अच्छी अर्निंग कर रही है। तो वो मुझे बता रही थी कि कुछ सीट्स हैं गर्ल्स के लिए। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, जिस भी स्टेट से हो, जैसे मैं हिमाचल से हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि हिमाचल की गर्ल्स के लिए कुछ सीट्स हैं अभी। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक बार उससे बात करती हूँ यार। बीच में आपने ये भी पूछना है कि अच्छा तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा भी सेम सीन है, ये चीज है। ठीक है, आप भी उसके पूछो उसको, मतलब कि जो चीजें होती हैं वो चीज आपने बोल दी उसको, कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ, शायद तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा। टाइम तो होता ही है यार, टाइम वेस्ट ही हो रहा है, कुछ कर ही लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड जो बता रही थी, मैं ऐसा करती हूँ उसको एक बार कॉल करती हूँ, वो मैसेज कर रही थी मुझे। मैं कॉल करती हूँ, जरा उससे पूछती हूँ कि किस तरह का सिस्टम है। अगर मेरे को ठीक लगा ना तो देखती हूँ कि तेरे को बता दूंगी मैं, तू भी देख लेना सिस्टम, अच्छा लगेगा तो मिलके कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। फिर सामने वाला पता है क्या पूछता है उस टाइम? कई बार ना आपको ऑब्जेक्शन आती है इस टाइम पे, जब आप बातों बातों में ये चीज बोलते हो तो उस टाइम ऑब्जेक्शन आती है कि यार तू ऐसा करना, पहले तू कर लेना, मैं बाद में करूंगी। तो उस टाइम आपने बोला यार मैंने अकेले नहीं करना होता ना, तो मैं तुम्हें क्यों बताती, मिलके देख लेते हैं, करना हमें कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि कर ही लेना है। अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं भी है तो देखने के लिए टाइम मैनेज कर दे, मुझे ही सजेस्ट कर देना, बाकी नहीं तो। इस तरीके से आपने सामने वाले को कन्विंस करना है, ओके। ये चीज आपने क्लियर करवा दी। उसके बाद उसके बाद आप कॉल कट कर, कॉल एकदम से कट नहीं करनी है, फिर बातें इधर उधर की और जो भी है फिर। अच्छा, मैं ना वो वैसे बिजी रहती है मेरे ख्याल से, वो काफी मैंने देखा है उसको, काम वगैरह तो करती है, पर मैंने कभी पूछा नहीं उससे। तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ, बिजी वगैरह हुई, टाइम वगैरह मुझे मिल गया तो मैं तेरी बात भी करवा दूंगी उससे, ठीक है। आपने फिर नॉर्मली बातचीत की, नॉर्मली जो भी बातें होती है हमारी की, कॉल कट करी। फिर सीनियर को कॉल किया कि मैडम सर मैंने इस तरीके से उनका इनविटेशन किया है, अब उनको मैं किस तरीके से क्या बोलूं। फिर आपने उस टाइम पर्सन को, सीनियर से टाइम लेके पर्सन को मैसेज करना है कि मैंने बात कर ली उससे, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और वो 10-12 हजार या 15-20 हजार महीने का कमा रही है, बता दो आप ये चीज। और मेरे को अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से उसने बताया, तो मैं ऐसा करती हूँ कि तेरी बात करवा देती हूँ उससे। तो फ्री रहना है इतने बजे, मेरा टाइम लिया हुआ है, तेरी बात करवा देती हूँ, फिर देखते हैं सच में, ठीक है। हम दोनों मिलके बात कर लेते हैं, फिर बात करवाओ, ओके। फिर बात करवाओ। क्लियर इतना? हो गया क्लियर? यहाँ पे आप ना एक और चीज मेंशन कर सकते हो, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मुझे तो अननोन से ज्वाइन करवाया, हमारे सीनियर अननोन से हैं, तो फिर उनसे हम कैसे मतलब इनविटेशन करवाएं, फ्रेंड तो बोलेंगे नहीं, आप सीनियर को, बड़े हैं या फिर लेवल ऊंचा है, हम तू करके तो बोलेंगे नहीं। तो उस टाइम आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे ना इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था मैडम का, उनकी रील आई थी, मैंने मैंने मैसेज किया था, पूछा था, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। तो सोच रही थी उनसे एक बार पूछ लूं कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, अच्छा लगा तो मैडम से तेरी भी बात करवाऊंगी मैं। इस तरीके से कर लो। बातें ही हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो पर्सन के अकॉर्डिंग इनविटेशन करो। रटा रटाया नहीं होना चाहिए, एक स्क्रिप्ट रेडी कर लो हर एक अपने रेटिंग के अकॉर्डिंग, लिस्ट की रेटिंग के अकॉर्डिंग। फिर रटा रटाया इनविटेशन नहीं करना है, पर्सन के अकॉर्डिंग करना है। थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कर दो, बाकी तो सेम ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ करो, ठीक है। तो मुझे अभी ये बताओ कि आपको ये क्लियर हो चुका है कि आपने 2 स्टार रेटिंग वालों का इनविटेशन कैसे करना है, उनको कैसे इनवाइट करना है? क्लियर? हाँ जी।
लिख लिए सभी ने? ओके। बाकी मैंने बोला है, मैंने यूट्यूब लिंक बना दिया है, तो यूट्यूब से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मिल जाएगा। ओके। अब आते हैं जिनको एक ही रेटिंग दी है। जिनको आपने 3 स्टार रेटिंग, सॉरी 1 स्टार रेटिंग दी है, उनका इनविटेशन कैसे करना है? और 1 स्टार रेटिंग वाले कौन होंगे? जो बहुत दूर के लोग हैं, उनको आपने इनवाइट करना है। और वो कैसे होंगे? पहले तो उनका ना 5-6 दिन, मतलब आज आपने मैसेज कर दिया, 2 दिन बाद फिर करो, फिर 3 दिन बाद करो। उसके बाद आप बात, मतलब कि बातें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ 2 मिनट बात कर ली, खाना खाया, हो गया, बस इतनी बात। बातें करो उनसे कि उनके बारे में जानो वो कर क्या रहे हैं। और वो चीज होगी जब आप 2-3 दिन छोड़ के डेली एक साथ मैसेज नहीं करने, डेली डेली मैसेज कर रहे हो, तो सामने वाला सोचेगा इसको कोई मतलब होगा शायद। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। या फिर जब आप काम के बारे में बताओगे तो वो बोलेगा इसको पक्का मतलब होगा कोई। तो 2-3 दिन, मतलब 1-2 दिन छोड़ के करो, क्योंकि आपको पता ही है कि अब मैंने इनविटेशन करना है, आगे करनी है, तो पहले से मैसेज वगैरह करना स्टार्ट कर दो। बातें करने में तो हम वैसे भी फ्रेंड सर्कल से माहिर हैं, तो मैसेज करने में क्या जा रहा है? करो आप, है ना। ये चीजें अभी से करना स्टार्ट कर दो, ताकि जब आप इनविटेशन करोगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके। आपने अब उनसे किस तरीके से बात करनी है? हेलो भाई कैसे हो, या हेलो, या जो भी उसका नाम है, आप उसको बोलो हेलो कैसे हो, और बताओ क्या कर रहे हो, घर पे सब कैसे हैं, स्टडी कैसी चल रही है, या जॉब कैसी चल रही है, जो भी वो कर रहे हैं। अच्छा, कौन से सेक्टर में आप काम कर रहे हो, मतलब कि कौन सी, जैसे अब कोई चंडीगढ़ में है, तो कौन से सेक्टर में हो आजकल? अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या काम कर रहे हो, कौन सी फील्ड में हो, ये चीजें पूछो। ड्यूटी टाइम क्या है? अच्छा यार, मार्केट में ना, ये चीजें मतलब नॉर्मली मार्केट में ना जॉब की सिचुएशन ही बहुत खराब है। ये चीज, सैलरी इतनी है, काम इतना लेते हैं, दिक्कत बहुत है, लोड बहुत है। ठीक है, तो ये चीजें आपने बोलनी है, बीच में ऐड करो। यार मैंने भी ट्राई किया था, ये चीज हो रही है, वो हो रही है, मेरी रिलेटिव है, उसका भी यही चीज हो रहा था, वो भी ट्राई कर रही है, बट उसको मिल नहीं रहा है जितना वो उसको चाहिए। ये चीजें आपने बीच बीच में बोलते रहे आप, फिर उसके बाद आपने इनवाइट करना है। फिर उसके बाद बोलना है कि वो सामने वाला आपसे भी पूछेगा अच्छा तुम क्या कर रहे हो, जैसे आपने पूछा कि हाँ आप क्या कर रहे हो, तो वो भी पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो आजकल। तो आपने बोलना है कुछ नहीं यार, बस एक्स्ट्रा टाइम होता था मेरे पास स्टडी के साथ साथ, तो मैंने सोचा कि कुछ कर ही लें, काम ही कर लें। तो मैं तो कुछ साइड में इनकम जनरेट करने के लिए काम कर रहा हूँ ऑनलाइन। अच्छा, किस तरह का काम है? ऑनलाइन ही है, सोशल मीडिया के थ्रू ही काम करना है, घर से बैठ के करना है। अब जैसे मैं, अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि ड्यूटी के बाद जो टाइम बचता है, उस टाइम को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर हाउस वाइफ हो तो घर के कामों से जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है मेरे पास, उस टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट है, कॉलेज के बाद जो टाइम बचता है उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और अर्निंग कर रहा हूँ महीने का 15-20 हजार के अप्रोक्स। अगर आपको जिस तरीके से आपने बताना है, ये फिर मैं सीख रहा हूँ, ये फिर मैं सीख रहा हूँ कि किस तरीके से महीने का हम 15-20 हजार स्टडी के साथ साथ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, दो चीजें इसमें ऐड कर सकते हो। एक कर सकते हो कि मैं महीने का इतना कमा रहा हूँ, या फिर मैं सीख रहा हूँ कि महीने का इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है घर से बैठे बैठे। एक्स्ट्रा टाइम में स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी, प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल जाएगा। ये चीज भी बोल सकते हो आप। ठीक है। सामने वाला बोलेगा वो कैसे? आपने बोलना है कि कुछ नहीं यार, लीगल प्लेटफॉर्म है, अच्छा है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, या फिर मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, क्या काम कर रही है फिर इसमें? मल्टीपल बेसिस पे काम है मेरा, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का काम है। बाकी डिपेंड करता है कि हमारे स्किल्स कौन सी है, मेरे अंदर ये चीज उनको अच्छी लगी तो उन्होंने स्किल के अकॉर्डिंग मुझे काम दिया। बाकी तुम्हें कौन सा मिलेगा, सोशल मीडिया ब्रांडिंग का, रिक्रूटमेंट का, रेफरेंस का, या फिर लीड जनरेशन का, वो डिपेंड करता है कि किसके अंदर कैसे स्किल है। ये चीज आप बोल सकते हो वहां पे। जब कोई पूछता है ना कि काम किस तरह का है, मल्टीपल बेसिस पे है। रिक्रूटमेंट का, फिर सोशल मीडिया ब्रांडिंग का है, कंटेंट क्रिएशन का है, फिर लीड जनरेशन का है, रेफरेंस का है, स्पॉन्सरिंग का है। ये चीज आप ऐड कर दो। सबका मीनिंग एक ही है। सोशल मीडिया पे कंटेंट डालो, वहां से लीड जनरेट करो, उनको रिक्रिएट करो, रेफर करो अपना बिजनेस, देन ज्वाइन करवाओ। सिस्टम सारा एक ही है, बताना आपने अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि बात एक सेंटेंस बन गया ये, सामने वाला कंफ्यूज हो गया, अच्छा इस तरह का होता है, अच्छा होगा शायद। ठीक है, बातों का बिजनेस है, ये चीज आप वहां पे ऐड कर दो। हो गया। फिर वो बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है, तुझे भी करना है क्या? तू भी कर सकता है, तेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम है तू भी कर सकता है। तो अब यार मैं कैसे, मतलब थोड़ा मुझे बता कि किस तरह का है, तभी कर पाऊंगा।
तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि कुछ सीट्स निकली हुई हैं आजकल वैसे तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो मेरे सीनियर हैं उनसे मैं तुम्हारे बारे में बात करती हूँ, फिर वो तुम्हें गाइड कर देंगे, क्योंकि मेरा तो अभी स्टार्टिंग मोड है, लर्निंग मोड है। तो मैं तो नहीं तुम्हें बता पाऊंगी और ना ही तुम्हें समझ आएगा। अधूरा धारा ज्ञान तो वैसे भी ऐसे ही होता है कि अधूरा ज्ञान ले रहे हैं हम। तो उनसे बात करवा देती हूँ, वो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे सब कुछ। और टेंशन की कोई बात नहीं है, फ्रेंडली है सब कुछ, सब इजी वे में सारी चीजें देखते हैं हम। टेंशन की कोई बात नहीं। करवाओ बात फिर सीनियर से, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग इनविटेशन बताए हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। जो आपका बिल्कुल क्लोज वन होगा उसको आप बोल सकते हो कि मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया है, या है ना, ये चीज बोल सकते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कर लूँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलके देखें। या फिर जो सेकंड स्टार रेटिंग वाला है, 2 स्टार रेटिंग वाला है, उसको आप बोल सकते हो कि कुछ नहीं, घर पे बैठे थे, फ्री हैं और निठल्ले हैं, घर वालों से गालियां पड़ रही हैं, या जॉब है, जॉब पे ना जाए, पैसे ना दें, कम दें तो दिक्कत है, ये वो सो आप ऐड कर दो बातें, ठीक है। तो सोच रही हूँ कि कुछ कर लूँ। तो अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया था, या मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने सुजेस्ट भी किया था इस बारे में, मैंने उस टाइम ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी तेरे से बात कर रही हूँ, मेरे को याद आ गया, तो सोच रही हूँ कि कर लूँ। ये चीजें आपने ऐड करनी है, बाकी तो सेम ही है, बाकी तो बातें हैं, ठीक है। और थर्ड वाला कौन सा बताया मैंने, कि कुछ नहीं यार, आजकल तो सीख रहा हूँ कि किस तरीके से घर से बैठ के इनकम कर सकता हूँ, 3-4 घंटे रहते हैं मेरे पास, तो सीख रहा हूँ मैं। ये फिर काम कर रहा हूँ, महीने का 10-15 हजार एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही है पार्ट टाइम में काम करके। अलग अलग चीजें इन दोनों में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर इतना? क्लियर? वन टाइप कर दो जिसको क्लियर हो गया इतना। फिर मैं आपको बताऊं कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे करवानी है। फटाफट मुझे वन टाइप कर दो कि क्लियर इतना। ओके ओके। अभी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में ना मेनली हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम इंट्रोड्यूस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ध्यान से सुन लो, लिख लो चाहिए मेन मेन पॉइंट्स कि कैसे इंट्रोड्यूस करवाने हैं। मैम से टाइम ले लिया, सर से टाइम ले लिया, सामने वाले को बता दिया कि बार बार टाइम नहीं मिलेगा, बिजी रहता है वो, बिजी रहते हैं सीनियर, तो तू फ्री रहे। ये चीज आपने बोल दी। कॉल करो, पहले फ्रेंड को कॉल करनी है, नहीं तो हम क्या करते हैं, पहले सीनियर को कॉल करते हैं, उसके बाद फिर हम फ्रेंड को कॉल करते हैं। गलत बात है, सीनियर को होल्ड पे रख रहे हो आप। पहले आपने करनी है अपने फ्रेंड को कॉल, उसके बाद आपने करनी है सीनियर को कॉल, ठीक है। तो आपने जब सीनियर को कॉन्फ्रेंस पे ऐड करना है, कॉन्फ्रेंस पे ऐड करना है, तो सर उससे पहले बता दो, सर मैं कर रही हूँ, मैम मैं कर रही हूँ ऐड ना कॉन्फ्रेंस पे, साथ में है वो। ओके ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऐड करी, बता के ऐड करी, ठीक है। उसके बाद बात करो, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया। मैम मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दीदी है, इनका नाम ये है, और वैसे तो ये हाउस वाइफ है, या वैसे तो ये स्टूडेंट है, बट स्टडी के साथ साथ ये सोच रहे हैं कि ये भी कुछ करें। तो मैम मैंने इनको बताया था अपने वर्क फ्रॉम होम के बारे में, तो ये भी जानना चाहते हैं। तो मैम प्लीज थोड़ा सा इनको सिस्टम के बारे में गाइड कर दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि अभी आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। और मैम प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना सीट्स का, क्योंकि करना चाहते हैं ये चीज आपने बोल दी। उसके बाद हाँ जी, जो भी नाम है सामने वाले का, जैसे अब सामने वाले का नाम है लिरबॉन, हाँ जी लिरबॉन जी, हाँ जी लिरबॉन, करो मैम से बात, बस। फिर आपके सीनियर खुद गाइड कर रहे हैं। इनविटेशन अच्छा होना चाहिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया इतना बिजी होने के बावजूद भी। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, हेलो मैम, गुड इवनिंग, हाँ जी मैम मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, तो थोड़ा सा इनको भी बता दीजिए सिस्टम के बारे में, बस। बात खत्म। आपका मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आपने इस तरीके से इनविटेशन करवाया ना, कि हाँ जी मैम मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, आप इनको भी गाइड कर दीजिए, इनको भी बता दीजिए काम के बारे में, गारंटी के साथ बोलती हूँ वो पर्सन आपका कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, वो रजिस्ट्रेशन तक भी कन्वर्ट नहीं होगा। वो मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ। अगर आपका सीनियर अच्छे से इनविटेशन कर देता है तो चलो हो सकता है वो रजिस्ट्रेशन तक कन्वर्ट हो जाए, बट वो आगे नहीं जाएगा। और उसका रीजन आप खुद होंगे, क्योंकि हम वो अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पा रहे हैं, प्रॉपर अपने सीनियर की हाइप नहीं बना पा रहे हैं। आपकी चाहे आपके सीनियर से एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर, एज ए ब्रदर रिलेशन हो, बट सामने वाले पर्सन के सामने आपने बिल्कुल ऐसे रहना है कि आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो और बहुत बिजी रहते हैं आपके सीनियर। इस तरीके की हाइप होनी चाहिए, तब आपका पर्सन कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये हो गया भाई इंट्रोडक्शन की, थर्ड पार्टी करवाते टाइम आपने इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। उसके आगे आता है अननोन का इनविटेशन, थोड़ा सा मैं वो भी बता देती हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, बस थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर वर्षा मैम होस्ट करेंगे, ओके। तो अननोन का इनविटेशन तो सिंपल है, हेलो गुड इवनिंग, मेरी बात मिस्टर रमेश के साथ हो रही है।
ओके ओके रमेश, मैं वैशाली बात कर रही हूँ, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल से। एक्चुअली आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। हाँ जी हाँ जी मैम, ओके ओके, तो अभी फ्री हो आप? 2 मिनट के लिए बात हो सकती है आपसे? ओके डन, ठीक है। वैसे रमेश, आप राजस्थान में कहाँ से हो? अच्छा ठीक है ओके। तो रमेश, वैसे क्या करते हो आप, थोड़ा मुझे बताइए अपने बारे में। सामने वाला बताएगा स्टडी करता है, ओके ओके, फाइनल ईयर है, ठीक है ओके। चलो बढ़िया। तो रमेश, इससे पहले कभी ट्राई किया है आपने, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सामने वाले ने किया होगा तो बता देगा, नहीं किया तो नहीं, ठीक है, मैक्सिमम बोलते हैं नहीं किए। ऑफलाइन किया होता है तो वो बता देते हैं, और ऑनलाइन तो सभी मना ही करते हैं मैक्सिमम। तो ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूँ। रमेश, एक्चुअली ये एक डिजिटल कंसेप्ट है जिसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली लीड कर रही है। और इसका मेन मोटिव यही है कि इंडिया में जितने भी यूथ हैं, अगर कोई यूथ है, स्टूडेंट है, तो उसको ये बोल सकते हो कि इंडिया में जितने भी यूथ हैं, कि वो अपनी स्टडी के साथ साथ अपना खर्चा खुद निकाल पाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। और अगर कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के लिए, फीमेल्स के लिए आप ये चीज बोल सकते हो, ठीक है। आपने ये चीज बोल दी, उसके बाद फिर आप बोलो कि हाँ आपको पहले सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम होता है, इसमें आपको पहले गाइड किया जाता है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि रमेश, जैसे अभी आपने अप्लाई किया है, वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी अप्लाई किया है, इवन की रिज्यूम तक शेयर किए हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम बहुत कम लोगों को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। तो ऐसा करते हैं, सिखाने से पहले मैं कुछ आपको डेटा शेयर कर देती हूँ ओवरव्यू के लिए। आप पहले वो देखो ताकि आपको सिस्टम क्लियर हो पाए कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, और हिंट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आगे का स्टार्टअप करते हैं। अगर आप बढ़िया तरीके से सीखते हो, ऑब्वियसली बाकी के लोग जैसे कि महीने के यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं 15-20 हजार, आप भी कर पाओगे। बट अच्छे से सीखोगे और टाइम मैनेज करोगे तभी, ठीक है। बाकी यही नंबर है मेरा, व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। बाकी तो नो, अननोन सर्कल पे तो इनविटेशन इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत इजी है। बाकी किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं वर्षा मैम को इनवाइट करूंगी। ओके ओके, यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएगा, आपको प्रोवाइड करवा देंगे आफ्टर मीटिंग। तो बाकी किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं वर्षा मैम को इनवाइट करती हूँ। इजी इनविटेशन। और एक और बात मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि गाइस, इनविटेशन को ना कभी भी आपने बोझ नहीं समझना है, कॉलिंग करने को या मैसेज करने को कि यार अब ये करना पड़ेगा, अब ये चीज होगी, मतलब कि बोझ करके है ना, बिल्कुल। मतलब कि बोलते हैं कि अच्छे से इनवाइट करो, अच्छे से इनविटेशन करो, ठीक है। एक सेकेंड, दिल लगा के करना है, मतलब कि आपका ना पूरा मन वहां पे होना चाहिए, बोझ समझ के नहीं करना है, ओके। क्योंकि अगर हम इनविटेशन को बोझ समझ रहे हैं ना, तो फिर हमारा इनविटेशन अच्छा नहीं होगा। दिल से करो, ये चीज नहीं सोचनी है कि ये करेगा नहीं करेगा, बस ये सोचो कि इसको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये इसको ग्रैब कर लेता है तो इसकी लाइफ चेंज होगी। ये चीज आपने सोच के इनविटेशन करना है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, किसी की से कोई होप नहीं करनी है, इनवाइट करो। शर्म लज्जा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम शर्म बहुत करते हैं। यार ये क्या सोचेगा, इसने कौन सा काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैं पहले अननोन सर्कल में अपना प्योर बना लेता हूँ, फिर उनको शो करूंगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्शंस भी आती हैं, तो वो पूछते हैं तुम्हें कितना आया। तो फिर उस टाइम तो पहले मैं अपना प्योर बना लेता हूँ, फिर अपने नोन जोन को बताऊंगा, कुछ प्रूफ करके बताऊंगा। ये गलती कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि अननोन सर्कल के ऊपर, सॉरी, नोन सर्कल के ऊपर इनविटेशन करना इसलिए जरूरी होता है। फर्स्ट नंबर के ऊपर आपका प्रैक्टिस हो रहा है, सेकंड नंबर के ऊपर आपका लिस्ट कवर हो रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी लिस्ट कवर इसलिए करवाई जाती है क्योंकि आपका नोन जो उनको पता होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो काम। क्योंकि उनको अगर पता होगा ना, कल को अगर सोशल मीडिया पे उनको कोई ऐड आ रही है, किसी का मैसेज आ रहा है उनको वर्क के रिगार्डिंग, तो वो सबसे पहले आपको पूछेंगे अच्छा वो भी कर रहा है, तो उसी से पूछ लेते हैं किस तरह का है। नहीं तो बाद में हमें दुख होता है कि उसने किसी और के साथ टूसीसी कर लिया। तो ये दो रीजन है कि आपको अपने नोन सर्कल में सबसे पहले काम करना है। और थर्ड रीजन पता क्या है? आपका पेट जल्दी बनेगा। तो ये आपने काम करने हैं, ठीक है।
नोन सर्कल में इनविटेशन करो, इवन कि मैं आज भी नहीं छोड़ती हूँ अपना नोन सर्कल। कल शाम को एक लड़की को इनवाइट किया, मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, तो उसको मैंने प्लान शो किया, रजिस्ट्रेशन करवा दी। ठीक है, तो ये चीजें नहीं छोड़नी है कभी भी नहीं, अपना नोन जोन कभी भी नहीं छोड़ना है। ओके ओके, कोई बात नहीं, यूट्यूब लिंक मिल जाएगा बाकी। मैम आप कीजिए आगे कंटिन्यू। ओके मैम। मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप में से कोई एक पर्सन ना मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। हो रही है आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो? हाँ जी, हाँ जी मैम, हो रही है। ओके। पहले तो मैं सब का जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जिन्होंने अपना लेवल किया है, वो वैसे मेरी सेशन में आज। एंड थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। और मेरा नाम वर्षा है। एंड मैं अभी ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ग्रेजुएशन अभी चल रही है। मैं झारखंड से। मेरा जो करंटली लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ अभी। एंड आज जो हमारा टॉपिक है, मेरा जो टॉपिक है वो रहेगा फॉलो अप। तो फॉलो अप इज चॉइस, इट इज कंपल्सरी। हमारा जो फॉलो होता है वो कोई चॉइस नहीं है, वो कंपलसरी होता है, वो हमको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। बिना फॉलो अप के हमारा काम अधूरा है। तो जितने भी सारी चीज डिपेंड है वो फॉलो अप के ऊपर डिपेंड है। एंड हमें जो रिजल्ट भी मिलता है वो फॉलो अप के ऊपर ही मिलता है। चार तरह के फॉलो अप होते हैं। जो हम चार फॉलो अप करते हैं वो है लिस्ट। जब हम अपने लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के ऊपर काम करते हैं, तो हम फॉलो अप करते हैं। एंड जब हम पर्सन को इनवाइट करते हैं, जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इनविटेशन करते हैं, तो एक हम फॉलो अप लेते हैं। एंड जब हम अपना प्लान शो करते हैं, अपने कोई भी प्रोस्पेक्ट का इनविटेशन करके वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हैं, फर्स्ट बीओपीपी दे देते हैं हम उनको, तो उसके बाद जो हम उनका फॉलो अप लेते हैं एक वो होता है। उस समय हमें क्या करना है, कभी भी अगर हम उनसे बात करते हैं तो आप उनको कोई टाइम दो, ऑप्शन दीजिए कि हाँ आपने देख लिया है जो मैंने प्लान शो किया था। एंड उसमें से आपको क्वेश्चन कीजिए कि क्या अच्छा लगा आपके लिए, क्या बेस्ट है। इस तरह से करके आप अपना मतलब उनका फॉलो अप ले सकते हो। एंड कभी भी उनको टाइम के लिए उनको उनके ऊपर डिपेंड मत करो। मतलब आप एक चॉइस दो, आप 7 बजे 8 बजे का ऐसे करके टाइम दो कि हाँ आप कब तक सेशन मतलब फर्स्ट ट्रेनिंग देख लोगे, मुझे आपसे उसके बाद बात करनी है। आप कब तक फ्री हो जाओगे, आप कोई टाइम दे दीजिए, एक 8 बजे तक या 7 बजे तक। तो ऐसे में क्या होता है, पर्सन ना वो दोनों ऑप्शन में से आपका कोई एक ऑप्शन वो चूज करेगा। कि हाँ ज्यादातर पर्सन सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे कि हाँ मैं 8 बजे तक फ्री रहता हूँ, 8 बजे मैं बात करूंगा आपसे। तो क्या है कि 8 बजे का अगर आपने टाइम दिया है, आपने डायरेक्ट उनको 8 बजे फोन करना है, उनको कॉल कीजिए, उनका अच्छे से फॉलो अप लीजिए। एंड कभी भी जो भी हम टाइम देते हैं उस नहीं करना। ऐसे में क्या होता है ना, पर्सन हमारे खराब हो जाते हैं। अगर हम लेट करते हैं, किसी और काम में बिजी हो गए, पर्सन को यहाँ टाइम दिया हुआ है, वो वेट कर रहा है, इसमें क्या होता है, पर्सन खराब हो जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉलो अप जो कि आगे हमारा होगा, आगे के टॉपिक में मैं बताऊंगी। अब जानते हैं फॉलो अप का फर्क क्या है। फॉलो अप जो हम करते हैं उसका बेसिकली फॉर्मूला होता क्या है। एफ से होता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप।
हमें फोकस करना है, जितने भी हम इनविटेशन करते हैं, जितने भी हमारे प्रोस्पेक्ट आते हैं, तो फोकस कर रहा है कि हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाए, क्योंकि हमारा सिस्टम में एक रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे आपके साथ बिजनेस में आ रहा हो, नहीं आ रहा है, वो सम टाइम्स के लिए नहीं आएंगे, बट वो आपके साथ अगर रिलेशन अच्छा बना लिए हैं तो वो अभी नहीं आएंगे, लेकिन जब वो आपके हर एक चीज को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो कभी ना कभी वो आएंगे। और ज्यादातर पर्सन क्या करते हैं कि अगर वो उनके साथ नहीं आते हैं तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं। इसी में क्या होता है, पर्सन खराब हो जाते हैं। एंड अगर वो उनको लाइफ में कभी आना भी होगा तो वो आपके साथ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने उनका उनके साथ रिलेशन नहीं बनाया, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग ही नहीं किया, इसकी वजह से। एंड सेकेंड है हमारा ओ। ओ फॉर है ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। मतलब जब हम पर्सन का फॉलो अप लेते हैं तो कुछ डाउट्स होते हैं पर्सन के। कुछ पर्सन होते हैं जो डाउट्स वो बताते हैं, लेकिन कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो हमें खुद जानना पड़ता है, उनके वॉइस टोन से या फिर उनके देख के कि हाँ पर्सन के मन में अभी क्या डाउट्स हैं या उनको क्या कुछ नहीं क्लियर हुआ है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम उनसे क्वेश्चन करके जो हिडन डाउट है, उनके मन के अंदर जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। अगर हम उनको कोई क्वेश्चन करेंगे तो उनके अंदर जो भी हिडन डाउट्स छुपे हैं वो आपको बताएंगे खुल के। एंड सेकेंड है हमारा एल। एल फॉर लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब प्यार से उनसे बातें कीजिए। प्यार से आप बात करोगे उनसे, प्यार से कोई भी चीज समझाओगे तो वो पर्सन समझेंगे। अगर यही आप उनसे गुस्से से बात करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, तो वो पर्सन कभी नहीं आएंगे आपके साथ। एंड फॉलो अप भी क्या, उनका आपका फोन भी नहीं वो रिसीव करेंगे। तो हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है, तो उनके साथ प्यार से आप अच्छे से बात कीजिए। वो आपको जरूर आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे, आगे के भी जो भी आप बोलोगे वो करेंगे आपकी बातों को। एंड नेक्स्ट है हमारा एल्फा, लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। आप जैसे ही कोई भी पर्सन का, कोई भी प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप ले रहे हो, आपके पास नेक्स्ट पर्सन का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। कि आपने अगर फर्स्ट पर्सन का फॉलो अप ले रहे हो तो 8 बजे का उनको टाइमिंग दिया है, तो आपके पास अगर जितने भी मिनट का उनका फॉलो अप ले रहे हो, 5 मिनट, 10 मिनट, जितने भी मिनट का, जिस हिसाब से उनका लेवल चल रहा है, तो आप जितने भी मिनट का उनका फॉलो अप ले रहे हैं, तो आपके पास आगे के जो भी है पर्सन, उनका अपॉइंटमेंट आपके पास होना चाहिए। कि इनका कॉल करते के साथ आपको उनके साथ उनका फॉलो अप लेना है। तो आपके साथ जैसे एक पर्सन का आप ले रहे हो फॉलो अप, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपका फिक्स होना चाहिए। एंड और है आगे हमारा ओ फॉर ऑफर योर फुल सपोर्ट। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने इनविटेशन आपने जिनका किया है, उनको फुल सपोर्ट के लिए ऑफर करना है। कि हाँ, आप मेरे साथ अगर आ रहे हो, सिस्टम के रिगार्डिंग आ रहे हो, तो आपको मेरे थ्रू फुल सपोर्ट मिलेगा, अपने सीनियर के थ्रू बहुत सपोर्ट मिलेगा, सिस्टम के रिकॉर्डिंग सॉरी अकॉर्डिंग सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसा आप बोलोगे तो पर्सन थोड़ा सा आपकी बातों को ना माइंड में लेगा। एंड आगे हमारा W4, वेट फॉर द राइट टाइम। आप वेट कीजिए सही टाइम का, सही वक्त का, कि उनके साथ सही अगर उनका जिस लेवल पे उनका ट्रेनिंग चल रहा है, तो उस टाइम पे आपको किस तरह का फॉलो अप लेना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम गलतियां इसमें भी बहुत करते हैं कि उनका अभी अगर 2 डे बैच में ऐड करवाने के लिए चल रहा है, तो हम किसी और चीज का फॉलो अप लेने लगते हैं या किसी और ट्रेनिंग के बारे में बात करने लगते हैं। तो सुनो, ऐसे में पर्सन खराब होते हैं एंड उनको कुछ भी क्लियर नहीं होता है। एंड जब आपसे कोई क्वेश्चन भी करते हो तो उनका कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है, इसका मतलब उनको कुछ भी क्लियर ही नहीं होता है, तो वो आपको बताएंगे क्या? नेक्स्ट है हमारा अनप्लग द अर्जेंसी। मतलब आप उनके सामने अर्जेंसी क्रिएट करो, अनप्लग अर्जेंसी। ये क्या होता है, अगर आपने 2 डे बैच में उनको एंट्री देनी है या फिर आपने इनविटेशन किया है, इनविटेशन के बाद आपने जब फर्स्ट फॉलो अप लेने के लिए उनको कॉल किया है, तो उनको पूछिए आपको क्या कुछ क्लियर हुआ, मुझे बताइए। क्योंकि आज मैंने इतने लोगों का मॉर्निंग से इनविटेशन किया है या इवनिंग से किया है, तो मुझे काफी बढ़िया सबके रिस्पॉन्स आए हैं। सो मेरे पास 2 ही स्लॉट्स हैं, एंड 2 स्लॉट्स मैंने 2 स्लॉट्स आप ज्यादा ले सकते, 5 स्लॉट्स बोलो आप, 5 स्लॉट्स थे मेरे पास। उसमें से मैंने 4 का, 3 का, 2 का ऑलरेडी पहले दे दिया है, क्योंकि मुझे उस पर्सन का बढ़िया रिस्पॉन्स आया। तो आप मुझे बताओ, आप जल्दी से ट्रेनिंग देख लिए हो, तो आपको क्या कुछ क्लियर हुआ है, तो ही मैं आपका जो सीट है, स्लॉट है, वो बुक करवाऊं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अर्जेंसी बना सकते हो उनके सामने। तो पर्सन वो ना आपकी बातों को अच्छे से सीरियसली लेगा, एंड आप जो बोलोगे वो करेगा। एंड और है आगे हमारा P4, पुश दी पैशन।
जो भी आपके पर्सन है ना, उनको पुश करो उनके पैशन को लेके, कि आपका पैशन क्या है, आप इस सिस्टम में आओगे तो क्या कुछ कर सकते हो, क्या अचीव कर सकते हो, उनको इस ये सारी चीजों की ना क्लैरिटी दो आप, तो वो पर्सन अच्छे से आपकी बातों को लेगा सीरियस। एंड और हम आगे चलते हैं। And पॉइंट्स, हमारे फॉलो अप के जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। फॉलो अप शुड बी विद इन 24 आवर्स। मतलब आप किसी भी पर्सन का इनविटेशन किए हो तो आपको 24 आवर्स के अंडर उनका फॉलो अप लेना है। एंड एक बार नहीं लेना है, 2 से 3 बार लेना है, क्योंकि एक बार में पर्सन को ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होता है। वो जब तक आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा उसको कुछ भी चीज क्लियर नहीं होगा। तो आप उनको, जब आपने इनविटेशन किया तो एक दिन, मतलब जब आपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन अपना शो किया, फर्स्ट बीओपीपी उनको सेंड किया, तो आप उनका फॉलो अप अच्छे से लीजिए, 24 घंटा के अंदर लीजिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो वो पर्सन खराब हो जाते हैं, फिर उनका बढ़िया रिस्पॉन्स हमें नहीं आता है, रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। सेकंड है हमारा, लिसन केयरफुली, रिलेशन बिल्ड। जैसा कि मैंने पिछले ये स्लाइड में भी बताया था कि पर्सन के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड कीजिए आप, तभी वो आपके साथ हर एक चीजों को शेयर करेंगे। अगर वो अभी कोई प्रॉब्लम में भी है, तो अगर आप पूछोगे, अगर आपके साथ उनका अच्छा रिलेशन है, तो वो आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे, बताएंगे कि हाँ मुझे ये कुछ अभी प्रॉब्लम आ रहा है, ये मुझे फेस करना पड़ रहा है, जो भी। अगर आपके उनके साथ रिलेशन ही नहीं होंगे तो वो आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। थर्ड है हमारा, ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल। अगर आपका प्रोस्पेक्ट फॉलो अप के दौरान कुछ भी क्वेश्चन आपसे कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन कर रहा है वर्क के रिगार्डिंग, सिस्टम के रिगार्डिंग, तो आपको उनका आंसर देना है, बट इनडायरेक्टली देना है, डायरेक्टली नहीं देना है कुछ भी, इनडायरेक्टली देना है। एंड इनडायरेक्टली देना है तो क्या, कैसे देना है, एग्जाम्पल के साथ देना है, एग्जाम्पल के थ्रू देना है, जैसे उनको क्लियर हो। फोर्थ है हमारा, थर्ड पार्टी टूल विथ एक्टिव अप्लाई। आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप ले रहे हो तो उनकी जो थर्ड पार्टी करा रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल बैच में एंट्री करने को लेके है, या फिर आईडी एक्टिवेशन को लेके है, या फिर होल्ड के लिए, जो भी है आगे का जो भी प्रोसेस है हमारा, तो आप जितनी भी थर्ड पार्टी कराते हो, आप अपने एक्टिव अप्लाइन से करवाइए, तो ज्यादा उसके बेनिफिट मिलेंगे आपको। फिफ्थ है हमारा, नेवर आस्क आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। मतलब आपको अपने प्रोस्पेक्ट से फॉलो अप के दौरान कोई भी ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट के ऊपर नहीं पूछना है। ऐसे में क्या होते, पर्सन बोर होता है, वो आपके कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा। एंड पर्सनल चीजों को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कि हाँ भाई कब ऑर्डर कर रहा है, कब तूने ज्वाइनिंग करनी है, कब आगे का प्रोसेस कर रहा है। सो बार बार ये सब चीजों को आपने रिपीट नहीं करना है। ये सब चीजों से काफी ज्यादा पर्सन के माइंड में इफेक्ट पड़ता है, जिससे वो आपकी बातों को नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो एक ही चीज को हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। सिक्स्थ है हमारा, मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ प्रोस्पेक्ट। आपको एक अच्छा रिलेशन बनाना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। जैसे अगर आपका अच्छा प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बन जाता है, वो आपको हर एक बात को सुनेगा, समझेगा, आप जो बोलोगे वो करेगा। सेवेंथ है हमारा, स्टेटस रिप्लाई करना प्रोस्पेक्ट की। अगर उन्होंने कोई आपकी, अगर वो इनविटेशन आपने किया, आपके साथ वो आ चुका है व्हाट्सएप के ऊपर, अगर उसने कोई स्टेटस डाला है, तो उनके स्टेटस के ऊपर रिप्लाई कीजिए कभी भी। अगर वो आपके साथ बिजनेस में आया नहीं, आपके साथ वो बिजनेस में आया नहीं आया, नो मैटर, आप उनके साथ रिलेशन बनाए रखो, कि अगर वो जब भी, अगर उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे साथ इनका अच्छा रिलेशन है, तो वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन कर लेगा बिजनेस को। और आगे चलते हैं हमारा, फॉलो अप आफ्टर क्लोजिंग। मतलब फॉलो अप के बाद जो क्लोजिंग है होती है, उसमें क्या क्या हमें करना है। जब वो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आ जाते हैं, अच्छे से उनका होल्ड हो जाता है, अगर वो 2CC भी कर लेता है अच्छे से, तो उसके बाद का हमें जो फॉलो अप लेना पड़ता है वो क्या क्या होते हैं, वो इस स्लाइड में है। सेंड गुड मॉर्निंग मैसेज विथ मोटिवेशनल क्वाइट। मतलब आप उनको डेली, जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, तो उनका अच्छे से क्लोजिंग हो चुका है, तो उनको डेली आप गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड कीजिए अपने तरफ से। एक मोटिवेशनल कोई रील सेंड कर दीजिए, कोई शायरी सेंड कर दीजिए, जैसे कि वो मॉर्निंग के टाइम में मतलब मोटिवेट हो, उनका माइंड कहीं दूसरे जगह पे ना जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि वो आपके साथ बने रहे। एंड सेकेंड है हमारा, अप्रिसिएशन करो
पर्सन की, मतलब अप्रिशिएट कीजिए पर्सन को आप हर एक चीजों को लेके। अगर उनमें कोई भी टैलेंट है आपको दिख रहा है, कोई स्किल्स आपको दिख रहा है उसमें, इतने दिनों से वो आपके साथ है, तो उनकी अप्रिशिएशन कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए उनको। ऐसे क्या होता है, पर्सन को भी अच्छा लगेगा, वो आपके साथ खुल के बातें करेगा। थर्ड है हमारा, टू पर्सन की फॉलो अप करो। मतलब पर्सन का एक दिन में दो तीन पर्सन का फॉलो अप कीजिए, अच्छे से कीजिए, एंड 24 आवर्स के अंडर आपका फॉलो अप जाना चाहिए पर्सन को। फोर्थ है हमारा, सेंड डेली न्यू स्किल्स वीडियो 7 डेज ब्लॉक। आपको डेली उनको न्यू स्किल्स के वीडियो सेंड करने हैं कि आप फर्स्ट डे में क्या न्यू स्किल अपने अंदर डेवलप करोगे, क्या इससे आपको सीखने को मिलेगा। तो ऐसे करके आप 7 डेज ब्लॉक में उनको डेली मोटिवेशनल या फिर कोई न्यू स्किल डेवलपमेंट वीडियोस उनको दीजिए, ताकि उनमें काफी जो नॉलेज की कमी है या फिर स्किल्स की कमी है तो वो पूरा हो सके। आगे हमारा कोचिंग से पहले, मतलब कोचिंग बैच में, मतलब प्रोफेशनल बैच में हम जब ऐड करते हैं पर्सन को, तो उससे पहले की कौन कौन सी फॉलोअप है जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है हमारा प्रेजेंटेशन डन बीओपीपी सेशन। मतलब आप पर्सन को प्रेजेंटेशन दे दिए हो, फर्स्ट बीओपीपी दे दिए हो, तो उनके बाद उसके बाद उनका फॉलोअप अच्छे से लीजिए कि हाँ आपने देख लिया, क्या क्लियर हुआ आपको। अगर उस टाइम पे वो कोई क्वेश्चन करता है, अच्छे से उनकी आंसर कीजिए आप इनडायरेक्टली। बट ज्वाइनिंग डन, जब उनका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, फॉर्म फिलअप आप करवा देते हैं, उसके बाद का अच्छे से उनको फॉलो अप लीजिए कि कहीं उनको कोई डाउट तो नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो क्लियर नहीं हुई है अभी तक। रिकॉर्डिंग ब्लॉग, आप उनको वॉइस मैसेज डालिए, रिकॉर्डिंग करके डालिए। अ, एक कोई भी टेस्टिमनी सेंड कर दीजिए। मतलब पर्सन अगर आपके साथ क्लोज भी हो जाता है या फिर आप कोचिंग बैच से पहले भी, तो उनको हमारे टीम फायर 64 ऑर्गेनाइजेशन के काफी सारे टेस्टिमनीज हैं, बड़े बड़े सीनियर के, मोनिका मैम का हो गया, जसप्रीत सर का हो गया। तो बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं जिनकी अच्छी अचीवमेंट हो रखी है, तो उनकी टेस्टिमनी आप पर्सन को सेंड कीजिए। वो देखेंगे, उनको काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे, हर एक चीज को देखेंगे समझेंगे। और आगे है हमारा थर्ड पार्टी डन 7 PM और रिकॉर्डेड सेशन। आप थर्ड पार्टी अच्छे से उनका डन की करवाइए अपने सीनियर से, उसके बाद खुद अपने अपने तरीके से फॉलो अप लीजिए उनका। एंड हमारा जो 9 PM में सेशन होता है, उनकी हाइप बनाइए, रिकॉर्डेड सेशन उनको दीजिए। कभी भी उस पर्सन को, अगर वो आपके साथ अगर आईडी एक्टिवेशन नहीं कर रहा, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इस जगह पे ना, पर्सन को ट्रेनिंग देना बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम उस टाइम के कुछ टाइम के लिए ना स्टॉप हो जाता है उनकी ट्रेनिंग। तो इस चीज में भी उनका ना काफी ज्यादा माइंडसेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं पर्सन, खराब होने लगते हैं पर्सन। तो आपको कभी भी पर्सन को खाली नहीं छोड़ना है, चाहे वो आपके साथ आ रहा है, नहीं आ रहा है या लेट कर रहा है, तो उनका एक अच्छा रीजन आपके पास होना चाहिए। डेली बात कीजिए उनसे कि क्या रीजन है जो वो नहीं कर रहे हैं। एंड उनको डेली आप मतलब अपने तरह से कोई ना कोई सेशन दिया कीजिए, रिकॉर्डेड सेशन दिया कीजिए। इतने सारे रिकॉर्डेड सेशन है, कोई भी आप उनको देते रहिए। एंड ग्रुप की हाइप क्रिएट कीजिए। जो हमारा ग्रुप है, जो भी ग्रुप में आप ऐड किए हो उनको, जो भी अभी करंटली अगर वो ग्रुप में, जिस ग्रुप में वो है, उनकी आप अच्छे से हाइप क्रिएट कीजिए। हाउ टू हाउ टू क्रिएट हाइप, मतलब हाइप को कैसे क्रिएट करते हैं, वो आप अपने सीनियर से सीखिए, समझिए। बहुत सारे रिकॉर्डेड सेशन है, उनको देखिए, जिसमें आपको पता लगेगा। जिसकी ट्रेनिंग हो चुकी है उसकी हाइप क्रिएट कीजिए। मतलब जिसकी ट्रेनिंग होनी है, जैसे 9 PM में हमारा सेशन होता है, तो किसी भी जो भी हमारे लीडर हैं, जो भी हमारे सीनियर हैं, अगर उन जिनका भी सेशन है 9 PM में, तो उनका आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने एक हाइप क्रिएट कीजिए, एक अच्छे से हाइप अर्जेंसी क्रिएट कीजिए कि हाँ आज ये सर का सेशन होने जा रहा है 9 PM के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, इस टॉपिक के ऊपर है। सो आपने मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे लेवल पे सर है, इतनी इनकम एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उनकी कुछ अचीवमेंट आप दिखा सकते हैं। इस तरह से आप पर्सन को ट्रेनिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। एंड आप फिर नेक्स्ट करवा सकते हो, जूम ऐप इंस्टॉल एंड यूज करना सिखा दो अपने प्रोस्पेक्ट को। जो भी जिनका भी आपने इनविटेशन किया है, उनको जूम ऐप के बारे में बताओ, नॉलेज दीजिए, कैसे उसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं हम। ग्रुप में ऐड करने से पहले रूल्स बता दीजिए। जो भी हम पहले टुडे बैच में पर्सन को ऐड करते हैं ना, तो
उस टाइम ना आप पर्सन को अच्छे से रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में बता दीजिए कि आपको जिस भी ग्रुप में अभी ऐड किया जा रहा है वहां पे बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं, बाकी फ्रेशर भी हैं। तो आपको उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए कि हमारे ग्रुप के क्या रूल है। तो आप उनको बता दीजिए कि आपको उसमें से किसी भी पर्सन को पर्सनली मैसेजेस नहीं करना है। अदरवाइज अगर उसमें से किसी का मैसेज आपको आता है पर्सनली, तो आपको अपने सीनियर को डायरेक्टली बताना है। उसके बाद की आगे जो भी एक्शन है वो हमारे सीनियर लेंगे। सो ऐसे करके आप पर्सन को रेडी कर सकते हो, बता सकते हो, हाइप बना सकते हो हमारे ग्रुप की। एंड आगे चलते हैं। यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स। हमें क्या क्या यूज करना है टूल्स एंड प्रोग्राम्स को। लिंक कैटलॉग्स को आप बनाइए, उनको सिखाइए कि कैसे आप, ये भी फॉलोअप में हमारा आता है। एंड ऑडियो, वीडियोस, बिजनेस टेस्टिमनीज उनको सेंड किया कीजिए, बताइए कि कैसे क्या होता है। अटेंड दी प्रोग्राम्स, आप खुद भी अटेंड कीजिए प्रोग्राम्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को भी अटेंड करवाइए। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनको ऐड कीजिए, उनको सिखाइए कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होता है हमारा, कैसे इसे यूज करते हैं। पोस्टर्स, अचीवमेंट्स, अपलोडिंग स्टोरी। मतलब कोई भी हमारे जो भी ट्रेनिंग होते हैं, किसी भी की भी अचीवमेंट होती है, तो बहुत सारे पोस्टर हमारे ग्रुप्स में रेगुलर आते रहते हैं। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये भी दिखा सकते हो, इससे भी उनको मोटिवेट कर सकते हो, एक न्यू माइंडसेट दे सकते हो। एंड ये सारी अपनी जो भी पोस्टर एंड अचीवमेंट्स है अपने स्टोरी के ऊपर डालिए, शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम फॉलो ऑल सीनियर्स, मतलब अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को, जितने भी हमारे टीम फायर 64 के जितने भी सीनियर हैं उन सभी सीनियर को फॉलो करवाइए। उनकी लाइफ को उनको देखने दीजिए कि पहले वो क्या थे, एंड उनकी जब अचीवमेंट्स हुई, जब वो इस बिजनेस में आए, उसके बाद उनकी लाइफ क्या चेंज हुई है। तो इस तरह से आप उनको बता सकते हो ये सारी चीजों की क्लैरिटी दे सकते हो। एंड आगे हमारा थर्ड पार्टी अप्रोच कंपलसरी विथ योर सीनियर। मतलब आप किसी भी चीज का थर्ड पार्टी कराते हो, चाहे वो टुडे बैच में एंट्री करने को लेके